जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं अच्छा होंगे। आज भारतीय संविधान के स्रोत के बारे में पढ़ेंगे। जो भारत का इतना बड़ा व्यापक संविधान है वो कैसे बना। तो कहीं न कहीं जो मेरा देश का संविधान है वो कोई और देश के संविधान से प्रेरित हुआ, वहाँ से कुछ ले लिया गया। फिर हमारे जो देश के कुछ देशी स्रोत है जो मतलब ब्रिटिश के द्वारा ही लाया गया था, तो वहाँ से कुछ उठा कर के लिया गया। तो इस तरीका से भारत का संविधान है जो पूरे मतलब विश्व में सबसे बड़ा लिखित संविधान बना। सबसे पहले बात करते हैं कि भारत शासन अधिनियम 1935 है। वहां से भारत का सबसे जो मतलब 395 अनुच्छेद है उसमें से करीब लगभग 250 अनुच्छेद 395 आर्टिकल में से 250 आर्टिकल, यानी कि बात करें तो 60% यहीं से लिया गया, यानी कि 2/3 भाग यहीं से लिया गया है। तो सबसे पहले यहाँ न्यायपालिका की बात की गई है। न्यायपालिका कहाँ से लिया गया है? भारत शासन अधिनियम 1935। उसके बाद फिर CAG, कंट्रोलर एंड ज्युडिशरी, इसका अनुच्छेद 148 में वर्णन है। उसके बाद फिर लोकसेवा आयोग और भी बहुत सारे इसमें हैं। मेन रूप से इन तीनों को याद करना है, न्यायपालिका, CAG और लोकसेवा आयोग। उसके बाद फिर बात करते हैं ब्रिटेन का। ब्रिटेन की संविधान है जो आप देख सकते हैं कि ब्रिटेन का संविधान क्या है? अलिखित संविधान है। सबसे बड़ा अगर लिखित संविधान तो किसका है? ब्रिटेन का है। उसमें संसदीय शासन प्रणाली लिया गया है ब्रिटेन से। एकल नागरिकता ब्रिटेन से लिया गया है। उसके बाद फिर विधि निर्माण की प्रक्रिया है जो ब्रिटेन से लिया गया है। एकल मुख्य रूप से इसमें याद करने वाली बातें हैं कि संसदीय प्रणाली, एकल नागरिकता और विधि निर्माण की प्रक्रिया। यहाँ पे एक क्वेश्चन आपको एग्जाम में बहुत मतलब फंसाने का काम करता है। विधि निर्माण की प्रक्रिया दे देगा, ठीक है। उसके बाद फिर दूसरा आएगा विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया। विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया है जो जापान से लिया गया है। अगर विधि निर्माण की प्रक्रिया बोलेगा तो ब्रिटेन से, और विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया जापान से। मुख्य रूप से यहीं पे एग्जाम में लोग फंस जाते हैं। उसके बाद फिर संयुक्त राज्य अमेरिका की बात करें तो संयुक्त अमेरिका का मतलब क्या है? पावरफुल देश है। तो यहाँ से पावर की बात की जाती है। जैसे मूल अधिकार है मेरा, मूल अधिकार कहने का मतलब है कि इसमें अनुच्छेद 12 से 35 में वर्णन है। तो इसका कहने का मतलब हुआ कि जैसे हम मेरे स्वतंत्रता का अधिकार हो गया, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार हो गया, संस्कृति शिक्षा का अधिकार हो गया। अगर मेरे मूल अधिकार का कोई उल्लंघन करेगा तो सबसे पहले हम कहाँ जाएंगे? उसके बाद फिर न्यायपालिका के पास में जाएंगे, न्यायालय के पास में जाएंगे। तो मौलिक अधिकार और न्यायालय की व्यवस्था कहाँ से लिया गया है? अमेरिका से लिया गया है। तो आप इस तरीका से इसको याद कर सकते हैं कि जैसे कि आप देख सकते हैं कि जैसे पावर की बात हुआ तो पावर में मूल अधिकार है मेरा, मूल अधिकार का कोई उल्लंघन करेगा तो न्यायालय में जाएंगे, तो न्यायपालिका की व्यवस्था। उसके बाद फिर उपराष्ट्रपति के पद का वहीं से लिया गया है, निर्वाचित राष्ट्रपति वहीं से लिया गया, यानी कि एक तरह से बात की जाए तो पूरी पावर की बात किया गया वहां से। उसके बाद फिर आयरलैंड है। आयरलैंड में है जो डीपीएसपी की बात किया गया है, और ये लगभग बहुत सारे एग्जाम में पूछा गया है। और मुख्य रूप से यही है जो पूछा जाता है। आयरलैंड से राज के निषेध तत्व कहाँ से लिया गया है? आयरलैंड से। उसके बाद फिर राज्यसभा में राष्ट्रपति के द्वारा जो मनोनीत किया जाता है, कितना 12 सदस्य मनोनीत किया जाता है, वो कहाँ से लिया गया है? वो भी आयरलैंड से लिया गया है। उसके बाद फिर कनाडा की बात करते हैं। तो कनाडा से क्या लिया गया है? मुख्य रूप से याद करने वाली दो चीजें है। कनाडा से है जी राज्यपाल की नियुक्ति। उसके बाद फिर संघीय शासन व्यवस्था, यानी कि संघ से जो भी बात करेगा, संघीय शासन व्यवस्था। उसके बाद फिर अवशिष्ट शक्ति अगर केंद्र के पास में है वो कहाँ से लिया गया है? कनाडा से लिया गया है। तो मुख्य रूप से 3 चीज याद करने का है, संघीय ढांचा, अवशिष्ट शक्ति केंद्र के पास में, राज्यपाल की नियुक्ति कनाडा से। उसके बाद फिर ऑस्ट्रेलिया की बात करते हैं। तो ऑस्ट्रेलिया में ज्यादा याद करने की चीज नहीं है। ऑस्ट्रेलिया में मस्त 3 चीज याद रखिए। पहला है समर्थित सूची। समर्थित सूची कहने का मतलब कि 3 सूची होता है, संघ सूची, राज्य सूची और समर्थित सूची। संघ सूची जो संघ बनाएगा, राज्य सूची जो राज्य बनाएगा। अगर दोनों के लिए बराबर है तो किसने बनाएगा? समर्थित सूची। जैसे आप देख सकते हैं शिक्षा हो गया, चिकित्सा हो गया, जैसे समर्थित सूची का भाग है। उसके बाद संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक, इसमें अनुच्छेद 108 में वर्णन किया गया है उसका है। फिर प्रस्तावना की भाषा, ये प्रस्तावना की भाषा है जैसे हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण, ये सब कहाँ से लिया गया है? ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है।
उसके बाद फिर जर्मनी की बात करते हैं। तो जर्मनी में आपातकाल का, जर्मनी का मतलब कि मतलब खत्म मनी हो गया तो क्या हो गया, आपातकाल। तो आपातकाल का प्रावधान कहाँ से लेगा, जर्मनी से। उसके बाद फिर मूलाधिकार का निलंबन, यहाँ पे देखिएगा आपको यहीं पे फंसा मतलब एग्जाम में फंसने की ज्यादा चांस रहती है। मूलाधिकार का निलंबन करेगा वहां से। और मौलिक अधिकार कहाँ से, संयुक्त राज्य अमेरिका। मूलाधिकार का निलंबन जर्मनी, यहीं से क्वेश्चन। उसके बाद फिर रूस से बात करें तो रूस है जो मौलिक कर्तव्य की बात करता है। मौलिक कर्तव्य यानी कि हमारे सरदार सोलंकी समिति के द्वारा 10 मौलिक कर्तव्य लिया गया था। उसके बाद फिर प्रस्तावना में न्याय, प्रस्तावना की बात करेगा तो ऑस्ट्रेलिया से। प्रस्तावना की भाषा, अगर प्रस्तावना में न्याय जैसे सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय होता है ना, 3 तरह के, तो कहाँ से लिया गया है, रूस के। उसके बाद फिर फ्रांस से बात करें तो फ्रांस में है जो गणतंत्रात्मक व्यवस्था। अभी भारत में पहले क्या था, प्रजातांत्रिक चलते आ रहा था। उसके बाद फिर गणतंत्रात्मक व्यवस्था कहाँ से, फ्रांस से लिया गया है। फिर प्रस्तावना में स्वतंत्रता हो गया, समानता हो गया, बंधुता हो गया। उसके बाद फिर साउथ अफ्रीका की बात करें तो साउथ अफ्रीका में साउथ अफ्रीका से लिया गया है 2 चीजें, संविधान संशोधन की प्रक्रिया, संविधान संशोधन की प्रक्रिया साउथ अफ्रीका से, और राज्यसभा में सदस्यों का निर्वाचन जो होता है। जैसे इसमें राज्यसभा से राष्ट्रपति द्वारा सदस्यों का नामांकन हो जो आयरलैंड से लिया गया है। लेकिन राज्यसभा में सदस्यों का जो पूरा राज्यसभा में सदस्यों का निर्वाचन होता है जैसे हर एक स्टेट से, तो उसमें है जो साउथ अफ्रीका से लिया गया है। तो मुख्य रूप से याद करने वाली बातें हैं कि इसमें बहुत सारे लोग कंफ्यूजन हो जाते हैं। पहले आप जैसे अमेरिका ले लिए तो अमेरिका के बारे में सोचिए, मौलिक अधिकार लिया गया है। उसके बाद फिर उपराष्ट्रपति का पद लिया गया है, राष्ट्रपति का पद लिया गया है। तो इस तरीका से आप मतलब एक तरह से मनन करके सोच सकते हैं इसके बारे में। उसके बाद फिर अगर ऑस्ट्रेलिया की बात करें तो प्रस्तावना की भाषा, आप किसी भी जैसे इतना स्रोत है, आपको ब्रिटेन, संयुक्त राज्य अमेरिका, आयरलैंड, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, जर्मनी, रूस, फ्रांस और साउथ अफ्रीका, जापान, तो इतना मायने में रखिए। उसके बाद फिर सोचिए कि जापान से क्या लिया गया है। तो जापान से जो विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया जापान से लिया गया है। लेकिन अगर विधि निर्माण की प्रक्रिया कहेगा तो ब्रिटेन से। ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में फंसा मतलब पूछा गया है और बहुत सारे लोग गलत करके भी आए हैं। उसके बाद फिर अगर रूस की बात करें तो रूस में सोचिए कि रूस क्या है। तो रूस है जो मौलिक कर्तव्य है, या फिर उसके बाद फिर प्रस्तावना में न्याय की बात है, स्वतंत्र सामाजिक आर्थिक राजनीतिक न्याय है जो उसके बारे में बात करता है। तो आप इस तरीका से याद कर सकते हैं हर एक चीज को। आप अपने खुद से माइंड में सोचिए। और जैसे साउथ अफ्रीका में ज्यादा क्वेश्चन मतलब रिपीट करता है संविधान शोधन प्रक्रिया। एक आयरलैंड है, इसमें राज्य के जैसे तत्व यानी कि डीपीएसपी की बात करता है, वो आयरलैंड से बात करता है। तो ये सब जो मुख्य मुख्य चीजें हैं जो एग्जाम में पूछे जाते हैं, इसके बारे में आपको हमने बताया है। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग अच्छा लगा होगा और इस तरीका से पढ़िए ध्यान दे करके। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।